Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good and safe at your homes. So, today in this video, we are going to discuss, or we can say that we are going to continue chapter number 5 of class 7th, which is Matter and Chemical Formulae, part 4. And in this part, we are going to discuss about chemical formula. That what is chemical formula, how we are going to write the formula, and what is the utility of this chemical formula, which is on your book page number 66 to page number 67. So let's start with chemical formula. A chemical formula is the short form used to represent a molecule of a compound. It used symbol for all the elements present in the molecule and indicates the number of the atom of each element. सो सबसे पहले ध्यान से हम ये पढ़ेंगे दैट व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला. सो केमिकल फार्मूला क्या होता है? इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म. ये क्या होती है? ये शॉर्ट फॉर्म होती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को, कि एक कंपाउंड है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, एक कंपाउंड्स में कितने एलिमेंट्स हैं और उसके कितने एटम्स हैं. ये सब रिप्रेजेंटेशन हम किस में करते हैं? ये केमिकल फार्मूला में करते हैं. It uses symbol of all the elements present in the molecule and indicates the number of the atom of each element. कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने का काम अगर कोई करता है तो वो कौन करता है? वो करता है आपका केमिकल फार्मूला. ये हमें ये बताता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स के कितने एटम्स हैं, ठीक है ना. पूरी डिटेलिंग कौन देता है? हमें केमिकल फार्मूला देता है. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मेड ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. सो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O. The number 2 after H indicates that there are 2 atoms of hydrogen in one molecule of water. If symbol for an element has no subscript, it means only one atom of the element is present. So before understanding this example, we have to understand this कि what is subscript. जैसे for example H2O, ठीक है, तो जो ये 2 लगा है, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट. इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट कहते हैं. कोई भी नंबर डिजिट का यूज़ करते हैं हम नीचे की साइड करते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं इसकी सबस्क्रिप्ट. ओके, चलिए. सो हम स्टार्ट करते हैं वाटर के एग्जाम्पल से. जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर का जो फॉर्मूला है वो है आपका H2O. अब ये H2O क्या रिप्रेजेंट करता है? ये H2 ये रिप्रेजेंट करता है कि इस मॉलिक्यूल में सबसे पहली बात तो कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं. कौन कौन से? H और एक है आपका O. अब मुझे ये पता करना है कि H के कितने एटम्स हैं और O के कितने एटम्स हैं. H की सबस्क्रिप्ट क्या है? H की सबस्क्रिप्ट है 2. तो H के कितने एलिमेंट्स हो गए? 2. ओके, H के कितने एटम्स हो गए? 2. और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए? ऑक्सीजन के एटम्स हो गए आपके 1. सो ऐसे ये केमिकल फार्मूला हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस पूरे मॉलिक्यूल की. इसकी इस पूरे मॉलिक्यूल में 2 एलिमेंट प्रेजेंट है. उन 2 एलिमेंट्स में भी H के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? ऑक्सीजन का 1 एटम. ओके, अगर वहाँ पर कोई भी सबस्क्रिप्ट नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल O के नीचे कोई भी सबस्क्रिप्ट नहीं है, जैसे कि हमने देखा H2O है, अगर यहाँ कोई भी सबस्क्रिप्ट प्रेजेंट नहीं है, इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है कि ये 1 है. ओके, चलिए नेक्स्ट. फॉर एग्जांपल NaCl और सोडियम क्लोराइड इज द कंपाउंड 1 एटम ईच ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इज प्रेजेंट. तो अब क्या है? एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि NaCl. अब NaCl में आप देखेंगे Na एक अलग एलिमेंट है, Cl एक अलग एलिमेंट है. इन दोनों के पास कोई भी सबस्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है. इसका मतलब ये है इस मॉलिक्यूल में Na का एक एटम है और Cl का भी क्या है? एक एटम. ओके, चलिए 2 एलिमेंट है और दोनों के कितने एटम्स हैं? एक एटम्स हैं. नेक्स्ट, किसी भी केमिकल फॉर्मूले को लिखने के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है आपकी वैलेंसी. नाउ यू आर गोइंग टू आस्क सर दैट व्हाट इज वैलेंसी. सिंपल थिंग इज, व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट. किसी भी
एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट पर्टिकुलर एलिमेंट नीड। ठीक है ना, किसी भी एलिमेंट को कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है किसी को, कि अगर किसी के पास एक्स्ट्रा है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास जिस पे एक्स्ट्रा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि Na पर क्या होता है, Na पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, और Cl क्या होता है, Cl पे कम होता है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Na पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और Cl पे एक इलेक्ट्रॉन कम। तो NaCl क्यों बनता है, NaCl इसीलिए बनता है क्योंकि Na अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, Cl को देता है। सो ये क्या है, ये इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, हाउ दे कंबाइन। ठीक है ना, सो दिस इज कॉल्ड देयर वैलेंसीज। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी केमिकल फॉर्मूले को लिखने के लिए। अब कैसे करती है वो अभी हम देखेंगे। यू विल स्टडी अबाउट वैलेंसी इन डिटेल इन हायर क्लासेस। तो ये जो वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट है ये हम हायर क्लासेस में और डिटेल्स में पढ़ेंगे कि वैलेंसी क्या होती है। The valencies of some common elements and radicals, a group of atom carrying a net charge, is listed in tables. So ये tables हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। टेबल 5.3 एंड 5.4, इसमें क्या दे रखा है, कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं और कुछ रेडिकल्स दे रखे हैं। सो एलिमेंट्स तो आपको पता है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, दैट व्हाट आर रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या होते हैं, तो रेडिकल्स क्या होते हैं, ये ग्रुप ऑफ एटम होते हैं। ठीक है ना, ये ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। ठीक है ना, जिन पे कुछ ना कुछ नेट चार्ज होता है, उन्हें कहते हैं हम रेडिकल्स। जैसे कि ये कुछ रेडिकल्स हैं, जैसे कि OH यानी कि इसमें एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना, ऐसी NO3, NO2, HCO3, SO4, CO3, PO4। ठीक है ना, ये सब कितने, ये सब रेडिकल्स हैं। देखिए ये एक से ज़्यादा एटम से मिलके बने हैं। ठीक है ना, दो से ज़्यादा एटम से मिलके बने हैं और इनके ऊपर कुछ ना कुछ नेट चार्ज है। सो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं रेडिकल्स। तो ये इनकी वैलेंसी लिखी हुई है सारे रेडिकल्स की। ठीक है ना, इसको हम थोड़ा लर्न कर लेंगे क्योंकि इससे हमें केमिकल फार्मूला लिखना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। नेक्स्ट कुछ एलिमेंट्स है, जैसे हाइड्रोजन की क्या है, सोडियम की जैसे कि मैंने आपको बताया था कितनी है, 1 है। इवन Cl की भी फाइंड करेंगे हम, Cl की भी कितनी है यहाँ पर, 1 है। बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं और अलग अलग एलिमेंट्स की वैलेंसीज कैसी होती है, अलग अलग होती है। ओके चलिए, सबकी 4 भी होती है, किसी की 3 और 5, किसी की कोई कोई ऐसे भी एलिमेंट हैं यहाँ पर, देर आर सम एलिमेंट्स विच शो 2 वैलेंसीज। जैसे कि आयरन है, जैसे कि फॉस्फोरस है आपका, ये 2 वैलेंसीज भी शो करते हैं। नेक्स्ट, राइटिंग अ फॉर्मूला। To write a chemical formula, you should know the symbol of elements or ions forming the compounds and valency of each constituent element of the compound. सो किसी भी फॉर्मूले को राइट करने के लिए, किसी भी केमिकल फॉर्मूले को राइट करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, सबसे पहले आपको सारे सिम्बल्स आने चाहिए एलिमेंट्स के। ठीक है ना, उनके आयंस के बारे में पता होना चाहिए और उनकी वैलेंसी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना, आपको उनके एलिमेंट्स के बारे में, रेडिकल्स के बारे में और वैलेंसी के बारे में अगर पता है तो यू कैन ईजिली राइट एनी फॉर्मूला। अभी मैं आपको सिखाऊंगा तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। कहेंगे ये कैसे हो गया, बहुत ईजी लगेगा आपको। ठीक है ना, चलिए तो फिर बिना कुछ किए हम जंप करते हैं डायरेक्ट किस पर, केमिकल फॉर्मूले को लिखने पर। तो इसके 4 स्टेप्स हैं, 1, 2, 3 और 4। इसके कितने स्टेप्स हैं, जस्ट 4 स्टेप्स हैं। इन 4 स्टेप्स को अगर हम कर लेते हैं अच्छे से तो हमें केमिकल फार्मूलाज लिखने आ जाएंगे। यहाँ पर हम 2 केमिकल फार्मूलाज डिस्कस करेंगे। एक तो हम डिस्कस करेंगे वाटर का, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज राइट द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ आयंस। तो क्या करना है, जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं या आयंस हैं उनको हमें लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर में क्या होता है, वाटर में होता है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिख लेंगे, H और O लिख लेंगे। बिलो ईच वैलेंसी एलिमेंट राइट इट्स वैलेंसी। अब हमें क्या करना है, जितने भी ये जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं इसके नीचे हम क्या लिख लेंगे, इनकी वैलेंसी लिख लेंगे। जैसे कि अभी हमने देखा था हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, सब लाइन रखेंगे, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। अब what we are going to do, interchange the valencies and write them as subscript। अब हम क्या करेंगे, we are going to interchange
the valencies, or we can say that we are going to cross multiplication of the valencies. H के साथ 2 लिखेंगे और O के साथ क्या लिखेंगे 1. सो ऐसे हो गया H2O1. ओके फाइन. If the valencies are divisible by a common number, simplify the number in the subscript. Otherwise, retain them as such. ये हम नेक्स्ट एग्जाम्पल मैग्नीशियम सल्फेट के एग्जाम्पल में पढ़ेंगे. बाकी एज यू नो दैट 1 हम लिखते नहीं हैं सबस्क्रिप्ट में, तो आपका जो निकल कर आएगा मॉलिक्यूल, जो निकल के आएगा, फॉर्मूला जो निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा, वो फॉर्मूला निकल के आएगा आपका H2O. ओके. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैग्नीशियम सल्फेट. तो मैग्नीशियम सल्फेट के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट के लिए इजी है. फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट Mg फॉर मैग्नीशियम एंड सल्फेट आयन. सल्फेट इज द आयन. सल्फेट क्या है, सल्फेट आयन है. ओके. द बैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड सल्फेट इज 2 and 2. Okay, now we are going to cross multiplication of the valency, or we can say that the interchanging of the valencies. ठीक है, हमने इंटरचेंज की वैलेंसी तो क्या आ गया, Mg2SO4 का होल ट्वाइस. कोई भी अगर रेडिकल होगा, एक हमें बात ध्यान रखनी, कोई भी रेडिकल होगा, कोई भी आयन होगा, तो उसे हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे हमेशा. किसका यूज़ करेंगे, हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे लिखने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. तो ये आयन है SO4, इसको लिखने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, ब्रैकेट का यूज़ किया है. लेकिन नेक्स्ट ही स्टेप में ये ब्रैकेट रिमूव हो गया है. वाई इज इट सो, बिकॉज एज यू नो 2 इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम. दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है. अगर किसी भी आपको दिख रहा है किसी भी केमिकल फॉर्मूले में कुछ कॉमन आ रहा है, 2, 3, 5 एक्सेट्रा, कुछ भी ABCD कुछ भी कॉमन आता है, तो आप उसको कॉमन निकालेंगे और उसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे. अगर आप उसको ऐसा ही छोड़ देते हैं तो ये रॉन्ग केमिकल फॉर्मूला होगा. ओके चलिए. सो केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा MgSO4. गॉट माई पॉइंट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम केमिकल फॉर्मूला, और वी कैन से दैट एरर्स जो बच्चे करते हैं केमिकल फॉर्मूलेज में. तो देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड CaO2 रॉन्ग है, क्योंकि इसमें 2 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, इट्स CaO. ठीक है. अब जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या, NaOH. ठीक है, Na फॉर सोडियम एंड OH क्या है, हमने अभी पढ़ा था, OH इज़ अ रेडिकल. तो रेडिकल को हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, मैंने आपको बताया था अभी. रेडिकल को इसमें लिखते हैं, हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट्स में नहीं लिखा है. क्यों, बिकॉज इसके नीचे कोई भी सबस्क्रिप्ट नहीं है. अगर इसके नीचे सबस्क्रिप्ट होगी तो वी आर गोइंग टू यूज़ ब्रैकेट्स. इफ़ देयर इज़ नो सबस्क्रिप्ट तो हम नहीं लिखेंगे. ओके चलिए. नेक्स्ट, जैसे कि ये कुछ कंपाउंड्स हैं और इनके कुछ केमिकल फॉर्मूलेज हैं, ये हम क्या कर लेंगे, जनरली यूज़ होने वाले कंपाउंड्स हैं, तो इनको हम क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे. और ये हमको लर्न करने हैं हर हालत में. कुछ कॉमन एरर्स हैं वो हमें नहीं करनी. ओके बेटा चलिए. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे. आई होप यू ऑल आर good at your homes. Please be safe and stay home. Thank you so much.